कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज़ को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा, ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, और वो मजीद करने जा रहे हैं। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है, और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है। वो हम बेईमान हो गए हैं ना, बस बेईमान हो गए हम अभी भी मुसलमान है, फिर बेईमान क्यों हो गए? मुसलमान ही तो बेईमान है। अच्छा तो हमें तो ये नहीं कहा जाता मुसलमान सबसे अफजल है। देख लें आप, मिलावट करते हैं हर चीज़ में, कोई चीज़ प्योरिटी मिल रही है आपको, फिर हमें ये क्यों बताया गया कि मुसलमान बड़ा अफजल है? मुसलमान अफजल नहीं है, इंसान अफजल है। इंसान अफजल है, लेकिन हमें मुसलमान कहा जाता है। हम बेईमान हैं बेटा। फिर हिंदू क्यों? हिंदू तो हमसे बड़े बूढ़े, हम ये सुनते आए हैं। वो उन्हें लाइक करते हैं शुरू से ही, गोल्डन स्पैरो कहा उन्होंने इंडिया को। हम जो लोग हैं, हम अपने मुल्क के आप दुश्मन हैं, हम अपने बुजुर्गों के दुश्मन हैं, हम अपने इस्लाम के दुश्मन हैं, हम अपने पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इसलिए वो लोग हमारे साथ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है ना, उसकी अकल उसका साथ देने लग जाती है। पाकिस्तानी के साथ यही हो रहा है। अब देख लीजिए, जितने पाकिस्तानी बुढ़े हैं वो ये बात समझ चुके हैं कि पाकिस्तान का सत्यानाश हो चुका है और होने वाला है। और वो खुद बता रहे अपने मुंह से कि हिंदुओं पर बड़े जुल्म हुए हैं, हमने डर के सलवारें पहनी थी, लेकिन हिंदू लड़े थे और आज भी हिंदू लड़ रहे हैं और आने वाला टाइम हिंदुओं का है। दोस्तों, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैंने कई बार ये बात बोली है, आप मेरी पुरानी वीडियो उठा कर देख लीजिए। मैंने कई बार ही कहा है कि ये नियति है दोस्तों। हमें दुनिया पे राज करना है, हमें दोबारा से भारत बनाना है, अखंड भारत बनेगा दोस्तों। मोदी जी उस दिशा में कदम निकाल चुके हैं। आने वाले ये सदी जो है ये हमारी है। अगले 100 साल के अंदर हम पूरी दुनिया के अंदर छा जाएंगे दोस्तों, जैसे अभी हम छाए हुए हैं। तब भारत के अंदर किसी की हिम्मत नहीं होगी आंख उठाकर देखने की। कमेंट्स करके बताइएगा आपके क्या विचार हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसका मतलब है वो ये बात समझ चुके हैं, हमें ये क्यों नहीं बात समझ आती है? आज भी हम अगर बात करते हैं वो यही लड़ाई की, जंग की, या इस तरीके से बात करते हैं कि पूरी दुनिया में ये कर देंगे। बेशक इस टाइम हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है। हमें, हमारी यूथ को, हमारी पब्लिक को ये बात क्यों नहीं? आपने ये बात की, मैं इससे 100% एग्री करता हूँ कि अब पीस का दौर है, इकोनॉमी को बेहतर करने का दौर है, जंगों में और इंसान को थोड़ा सा सुख दो। तो हम क्यों नहीं ये समझ रहे? कुछ तो हमारी जो बुनियाद है ना, उसमें कुछ खराबियां हैं। मतलब मैं समझा नहीं इस बात का। मतलब ये है कि जब आपने मजहब को करार दिया ना, आपकी रियासत की बेस ना, अब वो मजहब में जिंगोइज्म है। आप जितना मर्जी बोलो नहीं है, वो है। ठीक है, तो अब उन्होंने सेकुलरिज्म को प्रमोट किया या उसके ऊपर प्रमोट किया। जिंगोइज्म उनके यहाँ भी आया है, बट दैट हैज कम एज रिएक्शन। ठीक है ना, जो बाहर से इन्वेडर्स आए, उन्होंने जो कुछ इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री जो कुछ उनके साथ उन्होंने किया है, ठीक है, उसका रिएक्शन है वो आ रहे हैं। ठीक है, इंडिया वाले अगर इस वजह से हुए कि वो रिएक्शन देते हैं, परमानेंट फिनोमिनन नहीं है वो वहाँ। यहाँ आपको पता है, मैं कभी बात भी करता हूँ कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज़ को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा, ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, और वो मजीद करने जा रहे हैं। आपने जो बात की है कि भाई उन्हें कभी सुकून नसीब नहीं हुआ, मतलब उसके ऊपर, उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई। कभी इन्वेडर्स आए ना, आप एज मुस्लिम, हाँ, वो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। ठीक है, वो यहाँ आगे जो है वो उनकी खवातीन को वो कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है, और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है। ठीक है, इज्जत महफूज नहीं है। चाहिए आपने बड़ी बड़ी जो सी है ना गहरी बात की है कि भाई अगर आपके बड़ों ने या हमारे बड़ों ने कलमा पढ़ा, डर के पढ़ा, इज्जत को बचाने के लिए पढ़ा, या जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हम हीरो कहते हैं जो गजनवी आए या जो भी आए, तो ये आपको जायजा लेना चाहिए। ठीक है, इसके क्या वाकई वो हीरो हैं, और क्या वाकई हम लोग आपस में इतने घटिया हैं? वो हम बेईमान हो गए हैं ना,
बस बेईमान हो गए हम अभी भी मुसलमान है, फिर बेईमान क्यों हो गए? मुसलमान ही तो बेईमान है। अच्छा, तो हमें तो ये नहीं कहा जाता मुसलमान सबसे अफजल है। देख लें आप, मिलावट करते हैं हर चीज़ में, कोई चीज़ प्योरिटी मिल रही है आपको, दूध मिल रहा है, तो फिर आपको पता ही है क्या हो रहा है इस मुल्क में। फिर हमें ये क्यों बताया गया कि मुसलमान बड़ा अफजल है? मुसलमान अफजल नहीं है, इंसान अफजल है। इंसान अफजल है, लेकिन हमें मुसलमान कहा जाता है। हम बेईमान हैं बेटा। फिर हिंदू क्यों? हिंदू तो हमसे बड़े बूढ़े, हम ये सुनते आए हैं। वो उन्हें लाइक करते हैं शुरू से ही, गोल्डन स्पैरो कहा उन्होंने इंडिया को, वो आते हैं वहाँ पर सैर करने। सोने की चिड़िया तो पाकिस्तान भी है, हमने तो ये सुना है। इन्होंने तो खा पी के सोना सोना सारा यहाँ। मतलब आज भी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। हाँ, वो हमेशा है, वो बड़े गुणी लोग हैं, अच्छा, बड़े काम करने वाले लोग हैं, हमारी तरह नहीं है, अच्छा। तंग नहीं करते। हम बेईमान हैं, चोरी भी करते हैं। आज मुसलमान जो मुल्क है ना, दुबई हो जाए, सऊदी हो जाए, वो इंडिया को बड़ा पसंद कर रहे हैं। जी, वो वजह ये है कि ये बस रह गए हैं, याश हो गए हैं ये, इन्होंने तरक्की नहीं की और अयाशी शुरू कर दी। इंडिया ने क्यों तरक्की की है? इंडिया ने तरक्की की है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इम्पोर्ट नहीं करती कोई। ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान की रिस्पेक्ट वक्त के साथ साथ बढ़ने की बजाय कम होती जा रही है। ग्रीस में कई अरसे से एक कैंपेन चल रही है गेट आउट पाकिस्तानीज की। ग्रीस का कहना है कि पाकिस्तानी यहाँ से चले जाएं क्योंकि यहाँ पर वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर हम बात करें तो ग्रीस के पीएम आज इंडिया में बैठे हुए हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से वो मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ अपने बायलैटरल रिलेशन बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब ग्रीस से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे ग्रीस के इस दो तरफा रवैये पर? असल में बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी जो सियासतदान हैं ये इतने बेशर्म किस्म के इंसान हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर ऐसा कीचड़ उछालते हैं कि पूरी दुनिया में जो हमारा मैसेज आता है वो हमें तबाह और बर्बादी की तरफ ले जा रहा है और कोई भी शख्स हमें अच्छा नहीं कह रहा है। बात यह है कि हमारे मुल्क में इंसान जो है ना वो तकसीम होकर रह गया है कि हम जो लोग हैं हम अपने मुल्क के आप दुश्मन हैं, हम अपने बुज़ुर्गों के दुश्मन हैं, हम अपने इस्लाम के दुश्मन हैं, हम अपने पाकिस्तान के दुश्मन हैं। इसलिए वो लोग हमारे साथ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तानी यही डिजर्व कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के साथ हो रहा है? अब आप देखिए कि अगर हम बात करें तो पिछले साल की बात है कि लाखों की तादाद में तकरीबन 7 से 8 लाख नौजवान तबका पाकिस्तान छोड़कर चला गया, ठीक है। और वहाँ जाके भी अब आप देखिए कि कितने मुल्कों की तरफ से हमें वीज़ाज़ नहीं मिल रहे, हमारे वीज़ाज़ में सख्तियाँ कर दी गई। हम ज़्यादा दूर की बात नहीं करते, यूएई में अब देखें कि पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ नहीं मिल रहे। बात यह है कि यूएई हो या कोई मुल्क हो वो अपने मुल्क के वफादार हैं, हम लोग अपने मुल्क के दुश्मन हैं। हम जब यहाँ से जाते हैं, अब मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की हमायत की बात नहीं करूँगा, मैं जब भी बात करूँगा ना पाकिस्तान की दुश्मनी की बात करूँगा। मेरी बात सुने, मेरी तरफ से कोई सियासतदान हो, अगर ये मुल्क ज़िंदा है तो मैं ज़िंदा हूँ, अगर ये ज़िंदा है हमारे बच्चे ज़िंदा है, अगर ये ज़िंदा है ये मुल्क ज़िंदा है तो ये कौम ज़िंदा है। तो बात ये है हम तो अभी पाकिस्तानी कौम ही नहीं बन सके। दोस्तों मैं तो इन लालचियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो इनके हुक्मरान हैं जिन्होंने इस देश को पूरा तबाह कर दिया। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे राहुल गांधी ने कांग्रेस को तबाह कर दिया ना, ऐसे इन लालचियों ने ना पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। और ये होना था ही। कुछ चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों जो प्रारब्ध होती है, जिनका लिखी होती है, नियति होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि भारत का विश्व गुरु बनना नियति है, ऐसे पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना नियति है। ये खत्म हो जाएगा दोस्तों, धीरे धीरे पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाएगा। आप देख लीजिएगा जब इसके 4-5 टुकड़े हो जाएंगे तो जो पाकिस्तान जो छोटा सा बचा हुआ ना उसका नाम पाकिस्तान नहीं रह जाएगा, वो लुटा हुआ स्थान हो जाएगा, उसका नाम लुटिया स्थान। बाकी आप बताइएगा कि उसका क्या नाम होना चाहिए। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।